हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस और सोशल साइंस के पढ़ेंगे मोस्ट टाइम की टॉपिक। देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे और यह है यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अगर आपको हाई स्कोर करना है तो यही टॉपिक आपको पढ़ के जाने, ओके। और न्यू सिलेबस है, रिलेटेड है सारे के सारे। देखिए पक्का यहीं से परीक्षा में आएंगे, जिसमें अति लघु आपको बताया जाएगा, लघु क्वेश्चन बताया जाएगा और दीर्घ वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिए 100% पक्का तैयारी यहीं से करें आप, जो आपको बताया जाना है इस चैनल पे, ओके। देखिए हर सब्जेक्ट के हम जो आईएमपी टॉपिक होंगे, जो क्वेश्चन होंगे आईएमपी वो आपको बता देंगे, ओके। चलिए 10th एसएसटी टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए 10th सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न है 2027 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको शुरू में बताए जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एक एक नंबर के होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, और ये काफ़ी आता है एग्जाम में, ध्यान से देखें इसको। लोकतंत्र होता क्या है? देखिए लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा या पब्लिक के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। जैसे कि इलेक्शन होता है ना, तो उसमें हम वोट देकर जिसको चुनते हैं, तो वो जो हमारा अधिकार है वो इस तरीके से उसको लोकतंत्र कहा गया है, तो इसी को बोला जाता है लोकतंत्र। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए संसाधन होता क्या है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का हम यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वो संसाधन कहलाती है। जैसे कि पढ़ाने का संसाधन ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं किसी भी काम में वो उसका संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन ऐसा समझ सकते हैं। संविधान कब लागू हुआ था ये आपको पता ही है। संविधान लागू हो गया था, ये हुआ था आपका 26 जनवरी ये हुआ था आपका 1950 को। तो ये डेट भी इसकी ध्यान पर रखें, कब हुआ था, 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या होती है। देखिए हरित क्रांति से ऐसा समझ सकते हैं, देखिए टेक्निकल द्वारा जो हम बीज का, जो बीज होते हैं कृषि के लिए, जो बीज होता उसमें इम्प्रूवमेंट करना या कृषि में सुधार करना, ऐसा समझ सकते हैं। अगर कृषि में सुधार हो रहा है, यह अच्छी फसल हो रही है, तो हरित क्रांति है। क्या है? हरित क्रांति है, ऐसा समझ सकते हैं। तो साइंस के द्वारा हम साइंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फसल को क्या कर सकते हैं, फसल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको में सुधार कर सकते हैं। तो वो सब हरित क्रांति में आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और जो आपको टॉपिक तैयार करना है, अगला टॉपिक है कि उपभोक्ता अधिकार क्या होता है। देखिए उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का मतलब होता है जो चीज़ों को यूज़ करता, खाता है उसको। तो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, देखिए जो हम चीज़ें खरीद कर लाते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना, कैसे बनी है, कोई मिलावट तो नहीं है, वो हमारा जानने का अधिकार है। तो वो जो अधिकार है वही कहलाएगा उपभोक्ता अधिकार। अगला है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए ये पाई जाती है उत्तरी मैदानों में, जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होती है। अगला है पंचायती राज क्या होता है। देखिए पंचायती राज ऐसे समझ सकते हैं जिसमें जो गांव का चुनाव होता है ना, गांव का हर 5 साल में, वो पंचायती राज पर आधारित है। तो पंचायती राज उसके मतलब पंचायती राज के अंदर आता है वो। अगला है मुद्रा क्या होती है। मुद्रा का मतलब पैसा वगैरह, जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वो किससे करते हैं, हम सारा काम मुद्रा से करते हैं, तो ये मुद्रा होती है। वैश्वीकरण क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट आईएमपी है, बहुत आता है एग्जाम में। वैश्वीकरण होता है क्या है। देखिए वैश्वीकरण में आप ऐसा समझ सकते हैं, जो पूरा संसार है अगर वो व्यापार से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण करना। तो व्यापार से एक देश को दूसरे देश से जोड़ना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसा समझ सकते हैं, एक देश से दूसरे देश को जोड़ना। साक्षरता दर क्या होती है। साक्षरता दर ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि जो पढ़ाई का एवरेज होता है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसकी जो दर है। जैसे कि मान लो केरल में 97% पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो उसकी दर हो गई एक तरीके से।
तो दर ऐसे समझ सकते हैं। देखिए वो जो थे अति लघु वाले थे जिसमें आपको केवल एक एक लाइन याद करनी थी। अब आते हैं लघु वाले जो आते हैं लगभग 4 नंबर का। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो हमारा संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो सब पढ़ लेना इसको ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकतंत्र के कोई 3 गुण लिखिए। जो लोकतंत्र है हमारा, देखिए इस चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं लोकतंत्र वाले से। तो लोकतंत्र के कोई 3 गुण लिखिए। जो कोई भी 3 गुण हैं जो आपको अच्छे लगते हो वो उसको लिख दो, पढ़ लेना इसको। अगर इनका आंसर आपको नहीं आते हैं तो आप बता सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, क्यों? जो हमारी कृषि है ये इंडिया की क्या है, इकोनॉमी पे, मतलब इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा असर डालती है। कौन? भारतीय जो कृषि है। या फिर ऐसा कर सकते हैं हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं डिपेंड किस पे हैं, कृषि पे हैं। पढ़ लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। जल संरक्षण के उपाय लिखिए। जल संरक्षण कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि जल को बचाना। अब जल को कैसे कैसे बचा सकते हैं, बारिश का पानी कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करके कैसे उसको बचा सकते हैं, सब इसमें बताया गया है। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। जो संसाधन होते हैं वही बताया था, संसाधन हमारी इच्छा पूर्ति को कंप्लीट करने के लिए या फिर हमारी जो इच्छाएं हैं उनको करने के लिए, उनको पूर्ति करने के लिए जो वस्तुओं की हमें ज़रूरत पड़ती है वो संसाधन होते हैं। तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में लिख सकते हैं बना बना के। अगला है उपभोक्ता शोषण के प्रकार लिखिए। देखिए बहुत आता है एग्जाम में, उपभोक्ता शोषण क्या होता है। उपभोक्ता शोषण, शोषण का मतलब होता है किसी का जबरदस्ती यूज़ करना, इस्तेमाल करना, तो शोषण हो गया उसका कि ये करो वो करो, इस तरीके से वो शोषण करना ही कहलाता है। जो उपभोक्ता है उसका शोषण हम कैसे कर सकते हैं, उसको गलत सामान दे के, ज़्यादा प्राइस उससे लेके, ज़्यादा पैसा उससे लेके, नकली सामान बेच के, इस तरीके से शोषण हो जाता है उपभोक्ता का। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं या फिर वैश्वीकरण से क्या लाभ है। तो जो वैश्वीकरण है ये पूरी दुनिया में हो सकता है, मतलब व्यापार से जो जुड़ते हैं एक दूसरे से देश, क्या होगा उससे, क्या होगा, लाभ ही लाभ होगा। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा तो सबको फायदा होगा, उन्हें भी और जो कर रहे हैं उसको भी। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो पंचायती राज व्यवस्था उसका वर्णन करना अच्छे तरीके से। भारत में परिवहन के संसाधनों का महत्व बताओ। देखिए बहुत आता क्वेश्चन ये वाला। जो परिवहन है, मतलब परिवहन का मतलब ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि जो ट्रेनें चल रही हैं, बस चल रही हैं, सब क्या होते हैं, परिवहन होते हैं। इन पर आपको इनके संसाधनों का महत्व बताना, मतलब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे ट्रेन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्लेन जो हेलीकॉप्टर है क्यों ज़रूरी है। तो संसाधनों में जो भारत में परिवहन है इसके संसाधनों का महत्व बताना आपको अच्छे तरीके से बना बना के भी लिख सकते हैं, सोच सोच के भी। वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो वन है, वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। जो वन्य जीव है जैसे शेर है, हाथी है, तेंदुआ है, वन के अंदर वो क्यों रहने जरूरी है, उसके बारे में लिखना बहुत आता, क्वेश्चन पढ़ लेना। अब आते हैं दीर्घ वाले, ये 6 नंबर का आ जाता है। देखिए जो दीर्घ वाले क्वेश्चन है ये भी आपको 10 बताए जाएंगे। सारे के सारे 10 क्वेश्चन बताएं आपको। अति लघु वाले भी 10 बता दिए, लघु वाले भी 10 बता दिए, अब दीर्घ वाले भी आपको 10 ही बताए जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। यही क्वेश्चन तैयार कर लेना पूरी किताब से। अगला है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। जो भारतीय लोकतंत्र की सफलताओं का कारणों का वर्णन करना। एक आता रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वो क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इनको पढ़ लेना। भारत में कृषि की समस्याएं एवं समाधान लिखिए। भारत में कृषि की समस्याएं हो रही हैं और उसका समाधान कैसा होगा इसके बारे में पढ़ के जाना है। संसाधनों के प्रकारों का वर्णन करना। जो अभी संसाधन बताए थे आपको, इसके प्रकार बताने। उपभोक्ता अधिकारों के विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत आता क्वेश्चन, उपभोक्ता वाला तो जरूर आते आता है। वैश्वीकरण का भी बहुत आता। तो वैश्वीकरण का क्वेश्चन भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी लिखना है। और इसका जो पहला वाला चैप्टर है उसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में जरूर पढ़ लेना। फ्रांस की क्रांति, ये क्वेश्चन बहुत आता बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रांस की क्रांति, ओके। और जर्मनी का एकीकरण, एक और आता है जर्मनी का एकीकरण।
जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण और फ्रांस की क्रांति बहुत आती है, लॉन्ग क्वेश्चन इसको भी पढ़ के चले जाना। अगला है जल संसाधनों का महत्व और संरक्षण के उपाय बताना है। जो जल संसाधन है इसका महत्व बताना है और इसके संरक्षण के उपाय बताने वो बताते हैं एग्जाम में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करना। जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हैं इसका वर्णन करना अच्छी तरीके से, ये भी क्वेश्चन आता बहुत। अगला है भारत में उद्योगों के विकास पर निबंध लिखिए। जो उद्योग वाला है ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको बताए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास में पंचायत राज की भूमिका बताओ। जो ग्रामीण विकास में पंचायत राज की भूमिका है वो सब आपको बतानी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव। देखिए जनसंख्या वृद्धि वाला तो हर सब्जेक्ट में मोस्ट आईएमपी है। देखिए ये एसएसटी में भी काम करता है, हिंदी में भी काम करता है, ओके, हिंदी में इसका निबंध आता है, और साइंस में भी। ये तीनों ही सब्जेक्ट में आता है ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसके प्रभाव लिखिए, मतलब जनसंख्या वृद्धि पे निबंध मालूम करता है। अगर निबंध याद है इसका ऐसे याद है तो ऑटोमेटिक आप ये कर देंगे। तो आपको ये इसमें के क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 100% यही क्वेश्चन आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।